सुंदरकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जय श्री राम। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। अब इससे आगे जोई जोई सगुन जानकी होई, जय सिया राम। असगुन भयो राम नहीं सोई, जय सिया राम। चला कटकू को पर न पारा, जय सिया राम। घर जही बानर भालू अपारा, जय सिया राम। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरिपाद पधारी, जय सिया राम। चले गगन मही इच्छाचारी, जय सिया राम। के हरिनाद भालू कपि करही, जय सिया राम। डगमगाही दिग्गज चिक्करही, जय सिया राम। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार, अहिपति बार बार विमोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखित विचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ा गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहे इस शंका, जय सिया राम। जब ते जारी गयो कपिलंका, जय सिया राम। निज निज गृह सब करहि विचारा, जय सिया राम। नहीं निश्चर कुल केर उबारा, जय सिया राम। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, जय सिया राम। तेही आए पुर कवन भलाई, जय सिया राम। दूत सन सोनीपुर जन बानी, जय सिया राम। मंदोदरी अधिक अकुलानी, जय सिया राम। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो जाती है। रैसी जोरी कर पति पद लागी, जय सिया राम।
बोली बचन्नी तीर सपागी जय सिया राम। कंत कर शहरी सन परिहर हूँ जय सिया राम। मोर कहा अति हितिय धर हूँ जय सिया राम। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासुदूत की करणी जय सिया राम। सरवहि गर्भ रजनी चर घरणी जय सिया राम। तासु नारी निज सचिव बुलाई जय सिया राम। पट भव कंत जो चाहु भलाई जय सिया राम। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही सिमरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री सीता जी को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई जय सिया राम। सीता सीतनी सासम आई जय सिया राम। सुनो नाथ सीता बिनु दीन है जय सिया राम। इतना तुम्हारा शंभु अजकीन है जय सिया राम। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, मंदोदरी कहती है, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तभी लगी जतन करऊं तज टेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़ उपाय कर लीजिए। शरण सुनी शठता कर बाणी जय सिया राम। मीसा जगत विदित अभिमानी जय सिया राम। सब स्वभाव नारी कर साचा जय सिया राम। मंगल महु भय मनति काचा जय सिया राम। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जो आवहि मरकट कटकाई जय सिया राम। जे ही विचारे निश्चर खाई जय सिया राम। कंपई लोक पजा की त्रासा जय सिया राम। तासु नारी सभीत बड़ी हासा जय सिया राम। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उससे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही सीता ही उरलाई जय सिया राम। चलो सभा ममता अधिकाई जय सिया राम। मंदोदरी हृदय करी चिंता जय सिया राम। भयो कंत पर विधि विपरीता जय सिया राम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति का विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे उस सभा खबरी अस पाई जय सिया राम। सिंधु पार सेना सब आई जय सिया राम। बूझे सचिव उचित मत कहु जय सिया राम। ते सब हंसे मस्त करी रहु जय सिया राम। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बड़ी बात है। जीते सुरासुर तब श्रम नाही जय सिया राम। नर मानर के ही लेखे माही जय सिया राम। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया है, अब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। रामा प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
करो कल्याण। जय जय राम। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कर सकें, प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय। जय सिया राम। स्तुति करें सुनाई सुनाई। जय सिया राम। अवसर जाने विभीषण आवा। जय सिया राम। भ्राता चरण शीस तो ही नावा। जय सिया राम। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। उन्हीं सिर नाई बैठ निज आसन। जय सिया राम। बोला वचन पाई अनुशासन। जय सिया राम। जो कृपाल पूछे मोहि बाता। जय सिया राम। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जय सिया राम। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा। जय सिया राम। सुध सुसुमति शुभ गति सुख नाना। जय सिया राम। सो पर नार लीलार गोसाई। जय सिया राम। तजहु चौथी के चंद किनाई। जय सिया राम। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई। जय सिया राम। भूत द्रोह तीर्थई नहीं सोई। जय सिया राम। गुण सागर नागर नर जो। जय सिया राम। अलप लोबल कहे न को। जय सिया राम। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पांथ। सब हरि परिहरि रघुवीर ही। भजहु भजहि से जय संत सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय सिया राम। करो कल्याण। जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत महापुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नुरभूपाला। जय सिया राम। भुवनेश्वर का लहु कर काला। जय सिया राम। ब्रह्म अनाम अज भगवंता। जय सिया राम। व्यापक अजित अनादि अनंता। जय सिया राम। हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत हैं। अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी। जय सिया राम। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जय सिया राम। जन रंजन भंजन खल भ्राता। जय सिया राम। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जय सिया राम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही बैरून तजिनाय माथा। जय सिया राम। परण तारित भंजन रघुनाथा। जय सिया राम। देहुनाथ प्रभु कह वह देही। जय सिया राम। बजू राम बिनु हेतु स्नेही। जय सिया राम। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दें और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा। जय सिया राम। विश्व द्रोह कृत अगजेहि लागा। जय सिया राम। जासु नाम तरह ताप न सावन। जय सिया राम।
सोई प्रगट समझी जिय रावण जय सिया राम। जिसे संपूर्ण जग से द्रोह लगने का करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोहम्मद भजहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव से आना जय सिया राम, तास वचन सुनि अति सुख माना जय सिया राम। तात अनुतव नीति भूषण जय सिया राम, सो उर्धर हो जो कहते भीषण जय सिया राम। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर्ष कहत सठ दो जय सिया राम, दूरी न करहु यहाँ हई को जय सिया राम। माल्यवंत गृह गयो बहोरी जय सिया राम, कही विभीषण पुनि कर जोरी जय सिया राम। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। आगे की कथा आज सहित दूसरी वीडियो में कहेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसी कारण मैंने विश्राम दिया है यहाँ पर। आगे की कथा अगली वीडियो में कहूँगी। जय श्री राम।